और इन्होंने भैया गजब कर दिया। देखिए इस पे लिखा हुआ है, मरीज वास्ते खिचड़ी व दाल का पानी निःशुल्क, निगम रेस्टोरेंट तारामंडल रोड। जी सर, तो भैया ये पेशेंट लोग आते हैं पानी के लिए, चाहे कुछ भी के लिए, अगल बगल जो भी रेस्टोरेंट है चाहे कोई भी हो, उसमें पानी का पैसा लेते हैं, दाल का पैसा लेते हैं, और क्या नाम है, खिचड़ी का पैसा लेते हैं। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग पैसा लेते हैं। हमने सोचा कि कुछ गरीब के वास्ते कुछ अच्छा काम किया जाए। और सर ये काम हमारे पिताजी श्री राधेश्याम गुप्ता जी का सोचा हुआ विचार। एक सोच उनकी कदम चलने लगा। जी जी। आगे और क्या विचार है सर? आगे का ये विचार है हमारा कि हम प्रत्येक मंगलवार को कुछ डोनेट के तौर पे भूखे गरीबों को 2 निवाला दे सकूं। ये हमारा आगे का। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जन्मदिन के मौके पे या कुछ खास ओकेजन पे गरीबों को लोग ले आके खिलाते हैं अपने पास से। तो क्या आपको लगता है जिसको खिलाना चाहिए एनजीओ के माध्यम से, या कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे गरीबों को खिला सके, आपके यहाँ बोर्ड लगा के खिला सकता है? जी सर जी, ऐसा हो सकता है। तो आप बताइए गुप्ता जी कि ये कब विचार आया और आगे और क्या करना है? और हम कोशिश करेंगे कि निःशुल्क गरीबों को खाना खिलाते रहें। खिचड़ी के दिन अवश्य पूरा भंडारा चलाएंगे खिचड़ी का। बीच बीच में भी कोई त्यौहार पड़ा तो उसमें भी भंडारा का व्यवस्था करेंगे। हम गांव पर भी भंडारा करते हैं। ये कई साल हुआ महामृत्युंजय जग कराते हुए गांव पर, और वहाँ भी भंडारा चलता है। मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप जैसे लोग खाने की थोड़ी सुविधा दे देंगे और थोड़ा सा ये व्यवस्था कर देंगे तो उस व्यक्ति को थोड़ा राहत मिले। राहत का फिर पैसे की कमी रहता है, तभी कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई कमी हो तो मुझसे बताओ, मैं सेवा करने के लिए आ गया। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। आज हम तारामंडल के एक रेस्टोरेंट में, आप सोच रहे होंगे कि शशि भूषण तिवारी आज कुछ खा के बताएंगे क्या, आज फूड ब्लॉगिंग करने आए हैं क्या? जी नहीं, मैं कुछ अलग दिखाने आया हूं। एक युवा की सोच को दिखाने आया हूं। वो युवा क्या गजब का सोच रहा है, और जब युवा सोचता है तो कुछ बेहतर सोचता है। एक युवा ने वो कर दिखाया है जो आमतौर पर बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप देखते होंगे कि जब डॉक्टर के यहाँ कोई भर्ती होता है या पेशेंट दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, गोरखपुर में कहीं से आके जब प्राइवेट नर्सिंग होमों में वो भर्ती होते हैं, कहीं भी भर्ती होते हैं, तो ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर कहता है या तो इनको दाल का पानी पिलाइए या तो खिचड़ी खिलाइए, गर्म पानी पिलाते रहिए। अब वो पेशेंट 10 बजे 11 बजे रात में कहाँ जाए, कहाँ देखे, या किसी रेस्टोरेंट पे जाए तो बेचारा किसी तरह से आया हुआ है। अब उनके लिए रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं भैया दाल तो बना दी है, दाल को हमने छौंक दिया है या मैंने तड़का दे दिया है। अब वो परेशान कहाँ से दाल का पानी लाए, पानी गर्म करवाई। कई रेस्टोरेंट वाले तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन युवा ने सोचा तो बड़ा भैया गजब का सोचा। मेरे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, भैया हम ना खाना खाने आए हैं ना बताने आए हैं, उस युवा को सलाम करने आए हैं जिन्होंने ये काम किया है। भैया निगम फास्ट फूड, आप देख सकते हैं निगम फास्ट फूड, और इस पे क्या लिखा हुआ है? फास्ट फूड तो लिखा हुआ है, पीछे रेट भी लिखा हुआ है, लोग खा भी सकते हैं। लेकिन ये वही सोच है जो युवा ने सोचा है। वो युवा ये सोच रहा होता है। उनका ये कहना था, क्या नाम पड़ेगा भाई? सर दिलीप कुमार निगम। दिलीप कुमार निगम जी हैं। इन्होंने कहा कि 10-11 बजे रात में जब मैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहा था, एक गरीब आदमी बिहार से आता है और कांपते हुए वो इनसे ये कह रहा होता है कि जरा हमको दाल का पानी मिल जाएगा क्या, जरा पानी गर्म कर देते। उनकी आंखों में किसी तरह से ये बेबसी देखते हैं कि कितनी बड़ा, बहुत बड़ा काम नहीं है, वो हमसे पैसा नहीं मांग रहा है। डॉक्टर ने बस ये बोला है कि दाल का पानी देना है, खिचड़ी देना है या गर्म पानी। तो ये सोचे कि इतना बढ़िया रेस्टोरेंट चला रहे हैं भैया, कम से कम इतना तो काम कर ही सकते हैं। उसी दिन दिलीप जी ने ठान लिया कि भैया हम करेंगे। इनकी तो सोच थी ही, इनके ससुर जी की भी सोच थी, जो इनकी दुकान है, दोनों लोगों की सोच मिलती है, और इन्होंने भैया गजब कर दिया। देखिए इस पे लिखा हुआ है, मरीज वास्ते खिचड़ी व दाल का पानी निःशुल्क, निगम रेस्टोरेंट तारामंडल रोड। तो भैया आप तारामंडल के उस हब में हैं जहां मेरे दाहिने, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे, चारों तरफ केवल आपको नर्सिंग होम दिखेंगे, हॉस्पिटल दिखेंगे। तो इस युवा ने बढ़िया गजब का सोच दिया है, और यही भाई की सोच है। प्रोफेसर राधेश्याम गुप्ता लिखा हुआ है, और इस पे देखिए मरीज वास्ते, एक बार फिर बोल रहा हूँ, 2 बार बोल दे रहा हूँ भैया, इस महंगाई में लोग पानी गरमाई का पैसा ले लेते हैं, बोलते हैं 10 रुपया 20 रुपया दीजिए, पानी गर्म किया है, खिचड़ी दिया है, दाल का पानी दिया है, और इस युवा ने निःशुल्क सब कुछ किया है। तो 2 भाइयों के बीच में जाने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ, पहले यहाँ से आएंगे फिर आपके पास आ जाएंगे। क्या नाम बताएं? सर दिलीप कुमार निगम। आपका?
विनोद कुमार निगम। दो निगम लोगों के बीच में हूँ और बड़ा मतलब गजब का काम निगम लोग कर रहे हैं। तो आप दोनों लोग का हम श्रोतागण को नमस्कार। तो ये कब विचार आया, बड़े लोग से पूछ लेते, कब ये विचार आया कि निःशुल्क ये काम किया जाए? अच्छा भैया, बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ कर दिया। जी जी, हमारा ये पड़ाव कुछ पेशेंट को देखकर रात में सर अभी हमारा रेस्टोरेंट 2 महीने पहले ही ओपन हुआ है। हमारे मन में बहुत पहले ही ये भावनाएं थी कि हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें। अगल बगल में कई प्रकार के हॉस्पिटलें हैं, उसका व्यवस्था को देखते हुए ज़्यादातर मामले यही आते होंगे, पानी गर्म कर दीजिए, दाल दे दीजिए, खिचड़ी दे दीजिए। जी सर, ये पेशेंट लोग आते हैं पानी के लिए, चाहे कुछ भी के लिए। अगल बगल जो भी रेस्टोरेंट हैं, चाहे कोई भी हो, उसमें पानी का पैसा लेते हैं, दाल का पैसा लेते हैं, और क्या नाम है, खिचड़ी का पैसा लेते हैं। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग पैसा लेते हैं। हमने सोचा कि कुछ गरीब के वास्ते कुछ अच्छा काम किया जाए। और सर, ये काम हमारे पिताजी श्री राधेश्याम गुप्ता जी का सोचा हुआ विचार। एक सोच उनकी कदम चलने लगा। जी जी जी। तो आप क्या कहते हैं? जी भैया, बहुत अब क्या हम बतावें, जो बहुत बढ़िया काम। और जो है पिताजी का जो है था कि जो है कि कुछ ऐसा हो कि कुछ उसी में दान पुण्य भी हो, तो इसीलिए जो है। आगे आप लोग का और क्या विचार है? अब और क्या विचार बतावें हम। क्या आगे और क्या विचार है? सर, आगे का ये विचार है हमारा कि हम प्रत्येक मंगलवार को कुछ डोनेट के तौर पे भूखे गरीबों को 2 निवाला दे सकूं। ये हमारा आगे का। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जन्मदिन के मौके पे या कुछ खास ओकेजन पे गरीबों को लोग ले आके खिलाते हैं अपने पास से। तो क्या आपको लगता है जिसको खिलाना चाहिए एनजीओ के माध्यम से, या कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे गरीबों को खिला सके, आपके यहाँ बोर्ड लगा के खिला सकता है? जी सर, जी, ऐसा हाँ हो सकता है। हाँ भैया। तो आप देख लीजिए, ये निगम भाई लोग हैं और जिनकी सोच है, और ये दिलीप जी हैं, इनकी सोच और सोच मिलके देखिए कितनी गजब की सोच मिली है। ये रेस्टोरेंट है, नॉर्मली लोग खाना खाते हैं, लेकिन जो गरीब बाहर से हॉस्पिटलों में आता है, अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि खिचड़ी चाहिए और दाल का पानी पिला, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट पे जाता है, किसी से दाल अगर दुकानदार देना भी चाहे तो वो तड़के वाली दाल देगा या पानी वाली दाल, तो उसको ऐसा नहीं, पेशेंट को चाहिए होता है गर्म पानी, फिर ये दाल का पानी। तो ये लोग ये बेहतर काम कर रहे हैं, लोग निःशुल्क में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटा सा कदम है। अगर सब ऐसे छोटे छोटे कदम उठाए तो लोगों की पीड़ा दूर हो जाएगी। तो आप देखिए किस तरह की अच्छी सोच है। इनका कहना है कि मंगलवार को हम अगर व्यवस्था बनती है तो हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों को चावल, राजमा, छोला या चावल सब्जी थोड़ी सी मदद कर पाएँ। लेकिन अगर वो लोग जो चाहते हैं कि अपने बर्थडे पे या किसी अच्छे खास ओकेजन पे या कुछ भी ऐसे मौके पर अगर वो गरीबों को कुछ खिलाना चाहें, तो इनके यहाँ अपना बोर्ड लगा के, अपना नाम लिख के, सब कुछ फ़ोटो लगा के आप इनके दुकान पे हर मंगलवार को आके गरीबों को खिला सकते हैं। तो पता यही है कि आप आ जाइए तारामंडल निगम रोड, हाँ, निगम रेस्टोरेंट पे आ जाइए। जो फास्ट फूड है, तो भैया फास्ट फूड है, आप अपना बिल दे के खाइए, लेकिन ये गरीबों का है। आप यहाँ पर जो मरीज हैं, एक बार देख लीजिए, फोकस करिए, कैमरामैन से कहेंगे कि आप आकर निःशुल्क निगम फास्ट फूड से ये सुविधाएं ले सकते हैं। जो पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने बोला है कि आप खिचड़ी और दाल का पानी और पानी आप गर्म करवा सकते हैं, तो इस दुकान पे आइए, ये जो सुविधा बोर्ड पे निःशुल्क लगी है उसको ले सकते हैं। और मेरा एक बार फिर जोड़ है, ऐसी छोटी छोटी सोच आपने देखा होगा, गोरखनाथ हॉस्पिटल में 10 रुपए में खाना मिलता है, और इतना मिलता है कि जो बेचारा बिहार से आया हुआ है, कुशीनगर से, खलीलाबाद से, संत कबीर नगर से और जगह अगर गोरखनाथ हॉस्पिटल में आया है वो इलाज के लिए, तो वहाँ पर वो 10 रुपये में खाना मिलता है। मैंने देखा है उस खाने को, इतना होता है कि वो व्यक्ति खाकर अपना पेट भर सके, जो साथ में वो भी पेट भर सके। तो ऐसी ही सोच इस प्राइवेट नर्सिंग होम के बीच में इन भाइयों ने की है, और बहुत गजब की सोच है। अगल बगल बस पैसा ही लगता है, नर्सिंग होम में जाएंगे तो पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने अगर ये छोटी चीज़ लिख दिया तो आपको इन दुकानों पे आके प्राप्त कर लेंगे। अगर मंगलवार को इनकी व्यवस्था होती है तो ये लोग वो व्यवस्था करेंगे जो इन्होंने बताया है, चावल एक छोटी सी, जिससे आपका पेट भर सके और जो बाहर से लोग आए हैं उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो आप बताइए गुप्ता जी कि ये कब विचार आया और आगे और क्या करना है? और हम कोशिश करेंगे कि निःशुल्क गरीबों को खाना खिलाते रहें। खिचड़ी के दिन अवश्य पूरा भंडारा चलाएंगे खिचड़ी का। बीच बीच में भी कोई त्यौहार पड़ा
तो उसमें भी भंडारा का व्यवस्था करेंगे। हम गांव पर भी भंडारा करते हैं। 21 साल हुआ महामृत्युंजय जग कराते हुए गांव पर, और वहाँ भी भंडारा चलता है। यहाँ इंदिरा नगर में हमने 5 साल पहले जग कराया था, 11 दिन पूरा भंडारा किए थे। तो मेरा ये है कि नर ही नारायण है और नारायण की सेवा नर से किया जाए। तो मैं ये प्रयास करता हूँ। ये भी मुझे दिमाग में आया कि गरीब जो है खिचड़ी और दवा के लिए भिड़ते हैं, तो मैं जो है इसके निःशुल्क और सेवा करते रहें। ये छोटी है, बड़ी सोच है। लोग अगर दुकानदार देना भी चाहता है तो वो परेशान हो जाता है, दाल हमने तड़का दे दिया है, कैसे दे पाए। लेकिन लेकिन लोग गर्म करने का पैसा ले लेते हैं। ये छोटी सी चीज़, हम चारों तरफ यहाँ नर्सिंग होम ही है और उसके बीच आप ये सुविधा देते हैं। और ज़्यादातर देखते हैं कि पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि खिचड़ी का पानी, दाल का पानी, वो पैसा रहने के बावजूद ही नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं निःशुल्क सेवा आरंभ किया, और भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो जब तक रहेगा तब तक हम बड़ी अच्छी सोच है। जो बिहार से, देहात से गरीब आए और वो अगर कोई जब बीमार पड़ जाता है, अगर कंडीशन बड़ी अच्छी नहीं है, तो वो भगता है जरूर लेके ऐसे हॉस्पिटल में कि वो। तो यहाँ प्रोफेसर राधे श्याम गुप्ता जी हैं, इन्हीं की ये सोच है और दिलीप जी की भी सोच है। दोनों लोग की सोच मिली है और बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। तो आप बताइए गुप्ता जी कि ये कब विचार आया और आगे और क्या करना है? और इस सेवा के लिए मैं समर्पित रहता हूँ, रह करके अपने खुद दिलाता हूँ। और कोई पानी का, चाहे गर्म पानी का, चाहे जो भी है, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क सेवा भाव अपनाया। तो एक भाई साहब अभी आए हैं, जस्ट उन्होंने खिचड़ी ली है, निःशुल्क इन्होंने खिचड़ी दी है। और देखिए किस तरह से अंदर अभी खिचड़ी है नहीं, खिचड़ी बनाई जा रही है। तो यही है प्रोफेसर राधे श्याम गुप्ता जी। ये देखिए, ये देखिए कि किस तरह से ये खिचड़ी दी जा रही है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। कैमरे में मत लीजिए, उनको दे दीजिए खिचड़ी। तो ये खिचड़ी उनको, वो देखिए भाई साहब पीछे हैं, थोड़ा हेजिटेशन में थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो वो खिचड़ी उनको दे दी गई है। तो यही प्रोफेसर राधे श्याम गुप्ता जी हैं। इनका कहना है त्यौहार हो और जैसे जैसे बजट होगी हम कुछ ना कुछ गरीबों के लिए बेहतर करेंगे। तो ऐसी ही खबरें गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों से हम दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा सानू संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।